हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के लिए दिया गया, जो कि इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया। किसका दिया गया? इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया, अंग्रेजी का अनिवार्य दिया गया, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों स्ट्रीम के लिए क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी 2023 के एग्जाम में कमाल और धमाल कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। 2 फरवरी और 4 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फरवरी और 4 फरवरी के एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज का सेशन जो है एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साबित होने वाला, सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, द अर्थ इज ए डैश, द अर्थ इज ए डैश। क्या द अर्थ जो है क्या? यानी ड्रामा है, पोइट्री है, स्टोरी है या नन ऑफ दिस है? क्या होगा राइट आंसर? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, द अर्थ इज ए डैश। क्या होगा? ड्रामा होगा, पोइट्री होगा, स्टोरी होगा, नन ऑफ दिस होगा। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को जो आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में देते हुए चलना। आंसर कहां पर देते हुए चलना? सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। ओके, 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। द अर्थ जो है क्या? द अर्थ जो है स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, ही इज टॉलर देन यू डैश 1 इंच। क्या है? ही इज टॉलर देन यू डैश 1 इंच। क्या होगा? इनटू होगा, सिंस होगा, एट होगा या बाय होगा? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी ही इज टॉलर देन यू बाय 1 इंच से होगा। क्या होगा राइट आंसर? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बाय हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? बाय हो जाएगा, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, चेंज इनटू पैसिव वॉइस आप लोगों को यहां पर बनाना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस की बात हो रही है। राम हैज बीटेन गीता। राम हैज बीटेन गीता। क्या होगा राइट आंसर? गीता हैज बीन बीटेन बाय राम या गीता हैज बीटेन बाय राम या गीता हैड बीन बीटेन बाय राम। और दिस हैज गीता बीन बीटेन बाय राम। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा, गीता हैज बीन बीटेन बाय राम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गीता हैज बीन बीटेन बाय राम, बीटेन बाय राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ही विल कम डैश संडे। ही विल कम डैश संडे। इन होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा या डाउन होगा? राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ही विल कम ऑन मंडे। क्या होगा? ऑन मंडे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, किड्स इज ए डैश पोएट। किड्स इज ए डैश पोएट। क्या होगा? किड्स जो थे क्या थे? रोमांटिक पोएट थे। जॉन किड्स। किसकी बात हो रही है? जॉन किड्स की बात हो रही है। जॉन किड्स इज ए डैश पोएट। जॉन किड्स कैसे कवि थे? रोमांटिक थे या हुआर थे या मेटाफिजिकल या मिसलेनियस? क्या होगा राइट आंसर? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। किड्स इज ए रोमांटिक पोएट हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ही डैश रीडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? लव्स होगा, आर लविंग होगा, हैड लव्स होगा, या नन ऑफ दिस होगा। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ही लव्स रीडिंग। क्या होगा? ही लव्स रीडिंग हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नानू काका वॉच ए वेरी डैश में। नानू काका जो है बहुत कैसे आदमी थे? यानी चालाक आदमी थे, मूर्ख थे, या ईमानदार थे? कैसे आदमी थे? राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन। क्या होगा? वेरी क्लेवर मैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चला, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चला, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश। क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी है, या नोबल है, या इजी है, या पोयम है। इट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्या होगा? शॉर्ट स्टोरी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, माय अंकल डैश ईयर एगो। क्या? माय अंकल डैश ईयर एगो। क्या होगा? डाइस होगा, डाइड होगा, इज डाइस होगा, या नथिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, माय अंकल डाइड ईयर एगो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डाइड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, आर के नारायण has written by dash। आर के नारायण has written by dash। क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल और सेंटअप सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 10 का ए पिंच ऑफ स्नफ होगा, द गाइड होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान होगा, और दिस है सावित्री। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द गाइड होगा। आर के नारायण हैज रिटेन बाय क्या होगा? द गाइड होगा। आर के नारायण के द्वारा जो है द गाइड जो है लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना, 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, यस्टरडे ही डैश अनवेल। क्या है? अनवेल। क्या होगा? वाज होगा, इज होगा, हैज होगा, हैव होगा। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर यस्टरडे ही डैश क्या होगा? ही डैश वाज क्या होगा? इज होगा, या हैज होगा, या हैव होगा। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ही वाज अनवेल। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, द कॉलेज डैश इन जुलाई। द कॉलेज डैश इन जुलाई। क्या होगा? रिस्पोंड होगा, या विल रिस्पोंड होगा, या रिस्पॉन्स होगा, विल बी रिस्पोंडिंग होगा। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द कॉलेज रिस्पॉन्स इन जुलाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, और क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक क्या है? पीसिव वॉइस आप लोगों को पूछा गया, ही हैड रिटेन ए लेटर। ही हैड रिटेन ए लेटर, चेंज इनटू पीसिव वॉइस की बात हो रही है। क्या होगा? राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय हर, या ऑप्शन नंबर बी है ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम, और दिस ए लेटर इज रूट बाय हिम, और दिस है नन ऑफ दिस। क्या होगा? राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? जल्दी से आंसर फटाफट से लगाना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, जल्दी से सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो पीसी वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑप्शन नंबर ई लगाए, उनका जो गलत है पहले ही, जैसे कि यहाँ पर ही क्या दिया गया? ही दिया गया। ही किस में बदलता है? हिम में बदलता है। किस में बदलता है? हिम में बदलता है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ? हर लगा हुआ, हर लगा हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं। और ऑप्शन नंबर बी जो है ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। वाज तो होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैड है, तो ये तो होगा ही नहीं। और सी जो है ए लेटर इज रूट बाय हिम।
क्या होगा राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि यहां पर आप लोग सभी स्टूडेंट को देखना, सभी स्टूडेंट को आंसर यहां पर नन ऑफ दिस होगा, यहां पर जो नन ऑफ दिस होगा यहां पर बना के दिखा देते हैं। ए लेटर हैड बीन रिटेन, क्योंकि राइट जो है V3 में बदला हुआ, रिटेन बाय हिम क्या होगा, ही किस में बदलता है, हिम में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर ही हर की जगह हिम कर देंगे तब ऑप्शन नंबर ई होगा और ना ही तो नन ऑफ दिस होगा। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा आप लोगों को देखकर आंसर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हर की जगह पर हिम रहेगा तब आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, क्या पूछा गया, ही हैज वॉशिड द प्लेट्स, क्या है, ही हैज वॉशिड द प्लेट्स चेंज इनटू पेसिव वॉइस। चलिए इसका आंसर सभी स्टूडेंट को जल्दी से लगाना, क्या वो करेक्ट आंसर 14 जो पूछा गया, ही हैज वॉशिड द प्लेट्स। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, द प्लेट्स हैव बीन वॉशिड बाय हिम, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, द ओल्ड लेजी टेक्स स्नफ, क्या द ओल्ड लेजी टेक्स स्नफ, क्या होगा राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, स्नफ इज टेकन एट द ओल्ड लेजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, ही सो हिम क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, क्या होगा राइट आंसर 16 पूछा गया। 16 का जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ही वाज सीन, क्या सो किस में बदलता है, सीन क्रॉस द रिवर बाय अस, वो किस में बदलता है, अस में, क्या होगा, जैसे कि यहां पर हिम लगा हुआ तो हिम किस में बदलेगा, ही वाज सीन, सो किस में, तो सीन में, सीन क्रॉस द रिवर, और वी जो है बदलता है अस में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 17, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, सोहन थ्रू द स्टोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, द स्टोन इज थ्रो बाय सोहन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, डैश मेड इन लोम्बो ऑफ क्या है, लव ऑफ लोम्बो, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोम्बो, यानी लोम्बो जो है किसकी प्यार में पागल था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और जो कोई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोम्बो जो है किसके प्यार में पागल था, नतालिया में खतालिया के, या मतालिया या रतालिया। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नतालिया इज मेड इन लव ऑफ लोम्बो, क्या होगा, नतालिया के प्यार में यानी लोम्बो जो था पागल था, राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, लोम्बो इज डैश ईयर्स ओल्ड, क्या है, लोम्बो इज डैश ईयर्स ओल्ड, क्या होगा 30, 32, 35, 36, राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 35 ईयर्स ओल्ड, क्या होगा 35 ईयर्स ओल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, क्या सन ऑफ डैश, बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, क्या होगा, जॉन होगा, जॉनसन होगा, यानी ग्रीक होगा, या चार्लिस होगा, राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, क्या होगा, जॉनसन हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, क्वेश्चन में 22 पूछा गया, डो नॉट लाफ डैश हिम, डो नॉट लाफ डैश हिम, क्या होगा, एट होगा, फोर होगा, ओन होगा, बिफोर होगा, डो नॉट लाफ
डैश हिम। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा डू नॉट लाफ एट हिम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए डैश पोएम क्या होगा, लव होगा, हैप्पी होगा, नेचुरल होगा, वार होगा। द सोल्जर इज ए वार पोएम क्या होगा, द सोल्जर जो है क्या है, वार पोएम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 24 पूछा गया सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश। क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश क्या होगा, राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर। जल्दी से सभी को जल्दी से आंसर लगाना फटाफट से। और बहुत बार जो क्वेश्चन जो है ये बता चुके हैं क्या होगा, ईरान सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड या अमेरिकन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बताओ सर इंडियन सिविलाइजेशन क्या होगा, भारतीय सभ्यता क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन होगा। इन सदा जीवन और उच्च विचार का जो आधार जो है इन भारतीय सभ्यता है क्या है, सदा जीवन और उच्च विचार का जो आधार जो है क्या, भारतीय सभ्यता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया द अर्थ इज डैश रिटेन बाय डैश क्या, द अर्थ इज डैश रिटेन बाय डैश क्या होगा, पेडल्स बक होगा, एच.ई. बेट्स होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा या नन ऑफ दिस होगा। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एच.ई. बेट्स हो जाएगा क्या होगा, एच.ई. बेट्स हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। क्वेश्चन में 26 पूछा गया डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा डैश वाज ए ग्रेट ऑडिटर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग। और 20 है पेडल्सबर्ग और से जो है जर्मन गिरी और जो सीवा नैया, राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग वाज ए ग्रेट ऑडिटर, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया और मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है रिटेन बाय, ये भी सभी स्टूडेंट को बताते हुए चला, रिटेन बाय क्या होगा, यानी कौन सा अध्याय लिखा गया मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, तो बताओ सर आई हैव ए ड्रीम क्या होगा, आई हैव ए ड्रीम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है लिखा गया, और मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो कौन सा लिखा गया अध्याय लिखा गया, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना जो है इसके द्वारा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया सी डैश ए स्वीट सॉन्ग येस्टरडे क्या है, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग येस्टरडे क्या होगा, राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सिंग हो जाएगा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, सब्जेक्ट प्लस बीटू क्या होगा, सिंग का क्या होता क्या होगा, सिंग हो जाएगा, राइट आंसर सॉन्ग का क्या होगा, सिंग हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया। क्वेश्चन में 28 पूछा गया सी नोटिस्ड ए बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम क्या होगा, कैट होगा, डॉग होगा, का होगा, ऑक्स होगा। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या सी क्या होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज इन डैश पोएम बाय कमला दास क्या है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज इन डैश पोएम बाय कमला दास क्या होगा, ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल या बिविजोफिकल और डिस है अल्ट्रा। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 29 का बताओ सर, यानी कमला दास जो है ऑटोबायोग्राफिकल है, राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और माय ग्रैंड मदर्स जो है किसके द्वारा लिखा गया, कमला दास जी के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश क्या होगा, मेन होगा, और मेन होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा द हाउस वेंट
टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, क्या होगा, ओमिन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 पूछा गया, ए डैश इज मेंटेनेड इन द पोएम स्नेक, क्या है, ए डैश इज मेंटेनेड इन द पोएम स्नेक, क्या होगा, पीपल ट्री, कैडबो ट्री, बनाना या मैंगो। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, कैडबो ट्री होगा, क्या होगा, कार्बो ट्री हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 पूछा गया, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डैश, भारत मेरा घर है अध्याय के लेखक कौन है, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय डैश, क्या होगा, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सी जो है मनमोहन सिंह, और दिस जो है नन ऑफ दिस। राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत मेरा घर है अध्याय के जो लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 33 पूछा गया, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति की प्रेमी जो है बड़े प्रेमी कौन थे, ये पूछा गया। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाना। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, राइट आंसर क्या होगा, जॉन किट्स होगा, W.H. आउडन, रूपर्ट ब्रूक, और डी जो है जॉन डोन। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, जॉन किट्स होगा, क्या होगा, जॉन किट्स हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के बड़े प्रेमी जो थे जॉन किट्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, ऑथमन स्टार्टेड विथ द डिफ्यूचर ऑफ द डैश सीजन, क्या होगा, रेनी होगा, समर होगा, विंटर होगा, स्प्रिंग होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, या क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना, समर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 35 पूछा गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय डैश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय डैश। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्याय की जो लेखक जो है महात्मा गांधी जी या डॉक्टर जाकिर हुसैन, और से जो है मोहन सिंह, और दिस नन ऑफ दिस, क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, और टू डैश इज एन ऑड, क्या है, और टू डैश इज एन ऑड सेशन, विंटर, रेनी और ऑथमेन। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑथमेन हो जाएगा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। क्वेश्चन में 37 पूछा गया, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, क्या होगा, कैरिस होगा, फेरोस होगा, किंग्स होगा, सुल्तान्स होगा। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर फेरोस हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ डैश, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ डैश, इटली या ग्रीक या जर्मनी या फ्रांस। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इटली हो जाएगा, क्या होगा, इटली हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, इंडियन गैलरी इज डेट इट इज डैश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, मूवल होगा, इमूवल होगा, इंग्रेंट होगा या अनसिविलाइज्ड होगा। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इमूवल हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, डैश इज नाउ एज द फादर ऑफ द नेशनल और बापू, क्या भारतीय राष्ट्रीय पिता और राष्ट्रीय बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। डैश इज नाउ एज द फादर ऑफ द नेशनल और बापू, राष्ट्रीय पिता और राष्ट्रीय बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
वन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। क्या होगा राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या एस सी बोस या महात्मा गांधी। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी, एम गांधी होगी राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, द इन्विटेशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। व्हील होगा, फायर होगा, एग्रीकल्चर होगा, कारपेंटरी होगा। राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, फायर हो जाएगा। क्या होगा? फायर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, लेट नॉमडिक लाइफ क्या होगा? डैश लेट नॉमडिक लाइफ मेन होगा, बर्ड होगा, डॉग होगा और दिस वे लायन होगा। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मीन हो जाएगा। क्या होगा? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा मीन लेट नॉमडिक लाइफ। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। ये तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। और द सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया ये भी सभी स्टूडेंट को याद रखना। और सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग ये भी हो चुका। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, द अर्थ इज रिटेन बाय डैश। द अर्थ इज रिटेन बाय डैश। क्या होगा? पेडल्स बक होगा, एच बीट्स होगा या डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा या नन ऑफ दिस होगा। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एच बीट्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, सेबीबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय। इंडियन होगा, चीन्स होगा, कोरियन होगा, जापानीज होगा। क्या होगा? सेबीबी जो था 12 साल का लड़का वो कहां का था? जापानीज बॉय था। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय डैश। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय डैश। क्या होगा? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिंगानोया और दिस है एच बीट्स। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगानोया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, सिंगानोया इज ए डैश राइटर। सिंगानोया जो है कहां के कवि है? जापानीज, चीन्स या इंडियन या भूटान से। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? सिंगानोया जो है जापानीज राइटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 भी पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, द माइंड इज रिटनेस डैश द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट। क्या होगा? डॉग होगा, बर्ड होगा, मंकी होगा, काऊ होगा। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्ड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। क्या है? नरेटर्स फैमिली राम, मोहन, निक्की, नानू काका। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नानू काका। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? 1969, 1897, 1967 और 1965। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, डैश सेड दैट भारत इज माय होम, इट्स पीपुल आर माय फैमिली। क्या होगा? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच बेट्स और डी है आर की नारायण। राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 55 भी हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, मिकेविटी इज कॉल्ड डैश। क्या होगा? द हिडन पावर, द एक्सपोजिस पावर, द नोटी पावर, द मिस्टीरियस पावर। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ई होगा, द हिडन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इज ए सोनेट। 10 लाइंस, 12 लाइंस, 14 लाइंस, 16 लाइंस। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में जो है पूछा जाता है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, 14 लाइंस होगा। क्या होगा? 14 लाइंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
58 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय डैश। और ये क्वेश्चन जो अभी अभी आप लोगों को बताए थे, मेरा एक सपना जो अध्याय के जो लेखक जो है कौन है, तो आप लोगों को जल्दी से आंसर लगाना। 58 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश, कहां से बिलोंग करते हैं, द यूएसए से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से। 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, द यूएसए से, द यूएसए से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, आई वॉज डैश बिड व्हेन ही फोन्ड मी, क्या होगा 60 का जो करेक्ट आंसर होगा, इन होगा, ओन होगा, विथ होगा, नन ऑफ दिस होगा। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आई वॉज ओन बिड व्हेन ही फोन्ड मी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, ही केम डैश 4 o'clock, क्या होगा, ही केम डैश 4 o'clock, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ही केम एट 4 o'clock। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 ना, सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 62 यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी 1915 टू 1948 ये पूछा गया क्वेश्चन है। और जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बताओ सर, महात्मा गांधी जी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर, महात्मा गांधी जी राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु रोट यानी मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसकी द्वारा लिखा गया, तो बताओ सर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, भारत इज माय होम इज रिटन बाय डैश, भारत मेरा घर जो है किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India in became the president of India in 1969, 1967, 1966 और दिस 1965। करेक्ट आंसर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1967 हो जाएगा, क्या होगा 1967 ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, क्या पूछा गया, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी हु से दिस इज द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, क्या होगा सोहनलाल, रतिराम, नानू काका और दिस है मोहनलाल। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 66 का सी करेक्ट आंसर होगा, नानू काका राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, क्या पूछा कि नानू काका जो दिल्ली जो है किससे मिलने के लिए आए थे, मिनिस्टर से, डॉक्टर से, फ्रेंड से, गवर्नर से। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ई होगा, मिनिस्टर्स हो जाएगा, क्या होगा मिनिस्टर होगा राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश, मार्टिन लूथर किंग जो है कहां से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी अभी जो है अभी आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट से आंसर देने में किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं, आंसर देने में
कंजूसी नहीं करना है। आप लोगों की एग्जाम जो है बहुत नजदीक है आंसर देने में, इसीलिए जो आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने में भी नहीं करना। ओके, क्या पूछा गया, गांधी जी से कौन प्रभावित था, गांधी जी से कौन प्रभावित था, ये पूछा गया। मार्टिन लूथर किंग या डॉक्टर जाकिर हुसैन या बर्ट्रैंड रसेल, और डी जो है एच.ई. बेट्स, और ये जो है ऑफिशियल और सेंटम में दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मूव डैश टूवर्ड्स अनदर, यानी वन अनदर क्या होगा, इनेमी होगा, एंग्री होगा, अपेस्ट होगा, अपसेट होगा या फ्रेंडली होगा। 70 पूछा गया, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक होना सिखाया है, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया, एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखाया है, दुश्मन होना या गुस्सा होना, या ऑप्शन नंबर सी जो है परेशान होना, अपसेट का परेशान होना या दोस्ताना होना। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर, भारतीय सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ताना होने के लिए सिखाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, हु वाज फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, कौन थी, जल्दी से आंसर लगाना है, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसेल और डी एच.ई. बेट्स। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्ट्रैंड रसेल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, सिंगानोया बिलोंग टू विच सेंचुरी, क्या सेंचुरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 72 का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, डी करेक्ट आंसर होगा, 20th सेंचुरी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, सिंगानोया इज डैश राइटर, सिंगानोया जो है कहां की राइटर है, जापानीज, चीन, इंडियन, भूटान। राइट आंसर सिंगानोया जो है जापानीज राइटर है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय डैश, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय डैश, क्या होगा, जर्मन ग्रीड होगा, एच.ई. बेट्स होगा, एंटोन चेखव होगा या सिंगानोया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर, 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा पैदा हुआ अध्याय की जो लेखक जो है जर्मन ग्रीड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, द्रोथी एल्सियर्स दैट प्रेस इज फ्री, क्या प्रेस इज फ्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। द्रोथी एल्सियर्स का कहना है कि प्रेस जो है स्वतंत्र है, क्या है, प्रेस जो है स्वतंत्र रहना चाहिए। राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। हर जगह जो है क्या प्रेस जो है स्वतंत्र रहना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एवरीवेयर होगा। राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डैश, क्या होगा, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, क्या होगा राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। अगर आप लोग आंसर जो है रॉन्ग लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती करें, आप लोग जो है बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। जल्दी से आंसर लगाना 76 का, 76 का जल्दी से आंसर लगाना। 76 का जो भी यानी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछा जाए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब पर भी आप लोग रॉन्ग आंसर लगाएं, तब तो ये जो है एकदम क्या हाँ, टेस्ट जो लगाए थे उसका जो है रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। ओके, चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना। 75 का क्या गलत है, राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि यहां पर द्रोथी एल्सियर्स, क्या
ध्रुथी एल्सियर्स दिया गया। और यहां पर पूछा गया हाफ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डैश, जैसे कि प्रेस इज यानी क्या प्रेस दिया गया, हाफ फ्री इज द प्रेस इज फ्री, क्या यहां पर दोनों सेम क्वेश्चन, प्रेस और यहां पर भी प्रेस, तो ऐसे में समझ लेना है हाफ फ्री इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया, ध्रुथी एल्सियर्स। जो मतलब कुछ भी नहीं पढ़े उसके लिए बता रहे हैं, और जो याद किए हैं तो उनको तो पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू पेरेल्सबर्ग द इंडियन पीपल आर डीपली, क्या डीपली, राइट आंसर डीपली डैश क्या होगा, हॉनेस्ट होगा, कंटेंट होगा, राजगोज होगा, डेबुटेट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर देने में कंजूसी नहीं, आंसर देने में कंजूसी नहीं किसी भी स्टूडेंट को, ओके। चलिए 77 का जो करेक्ट आंसर होगा पेरेल्सबर्ग के अनुसार भारतीय लोग गा रहे हैं, क्या होगा, भारतीय लोग जो है क्या है, राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा धार्मिक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, पेरेल्सबर्ग हैड इन फैमिली डॉक्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा 78 जो पूछा गया, पेरेल्सबर्ग जो है एक पारिवारिक डॉक्टर थे, क्या होगा चीनी या भारतीय या फिर का या अमेरिका, राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा पेरेल्सबर्ग जो है क्या फैमिली डॉक्टर, क्या होगा इंडियन फैमिली डॉक्टर, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, हु वाज लोम्बो, यानी लोम्बो जो है क्या, लोम्बो हु वाज लोम्बो, क्या होगा राइट आंसर 79 पूछा गया, लोम्बो कौन था, लोम्बो जो है कौन था ये पूछा गया क्वेश्चन है, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा ए बिजनेसमैन, ए ग्रेंडर या ए लैंड ओनर या ए ग्रोरर, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 79 का ऑप्शन नंबर इसी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर। यानी लोम्बो जो था क्या था, एक लैंड ओनर था, क्या था एक लैंड ओनर था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 79 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा जमींदार था, लोम्बो जो था क्या था जमींदार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, लोम्बो वांट्स टू मैरी डैश, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया, लोम्बो वांट्स टू मैरी डैश, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, जल्दी से याद सभी स्टूडेंट को करना, लोम्बो जो है लोम्बो शादी करना चाहता है, लोम्बो किससे शादी करना चाहता था, नतालिया से, फ्लोरेंस से, सुसेन से या जेसिका से, किससे करना चाहता था, जल्दी से आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लोम्बो वांट्स टू मैरी नतालिया, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, यानी लोम्बो जो था किसके प्यार में पागल था, नतालिया के प्यार में पागल था, और दोनों जो एक एक कुत्ते को पाल रखे थे, एक का नाम लिप था, एक का नाम डीप था, ये भी याद रखना, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 81 पूछा गया, जॉन डोन इज ए डैश पोएट, क्या जॉन डोन इज ए डैश पोएट, क्या होगा वार होगा, रोमांटिक होगा, मेटाफिजिकल होगा, मॉडर्न होगा। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 81 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मेटाफिजिकल होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय डैश, स्वीटेस्ट लव जो है किसके द्वारा लिखा गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डोन की द्वारा या कमला दास जी के द्वारा या D.H. लॉरेंस के द्वारा या वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा जॉन डोन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया, क्वेश्चन में 83 पूछा गया, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश इयर्स ओल्ड, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश इयर्स ओल्ड, राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर सी होगा 37 इयर्स ओल्ड, क्या होगा 37 इयर्स ओल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, द लाइन एंड द पार्ट्स गो रोलिंग ऑन इफ फ्रॉम,
क्या होगा, स्नेक होगा, टू आउथमेन होगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट होगा, या फायर हमन होगा। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पत्ती जो है तेजी से गिर रहा है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, द लिप्स आर फॉलिंग, क्या होगा, द लिप्स आर, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आता ही होगा। अगर आप लोग इंग्लिश में कुछ भी पढ़े होंगे तभी ये क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट को आता होगा, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो सभी स्टूडेंट को आता होगा, कुछ भी पढ़े। जल्दी से आंसर लगाना, राइट आंसर 85 का क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, थिंक नोट ऑफ देम तो हैट दे म्यूजिक टू इज फ्रॉम, क्या होगा, इन आउथमेन, फायर हमन और टू आउथमेन द सोल्जर। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और टू आउथमेन होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ये क्वेश्चन भी हो चुका। और नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पूछा गया, द लाइन आई थिंक से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, क्या होगा, स्नीक होगा, एनएपी थिप होगा, क्या होगा, टू आउथमीन होगा, राइट आंसर 88 पूछा गया। जल्दी से आंसर सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी नामक पंक्ति जो है किसकी है, ये स्नेक से या फायर हमन से या टू आउथमेन से या इन एपीथेप से। 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इन एपीथेप से लिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया, इन एपीथेप इज रिटेन बाय डैश, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ सर। 89 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वाल्टर डेला मेरे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, हाउ मैनी वार सोनेट डिड ब्रूक राइट, क्या ब्रूक राइट, क्या होगा, 5 6 7 8, राइट आंसर 90 जो पूछा गया, बुक ने कितने वार सोनेट लिखे, बुक में जो है ब्रुक ने कौन लिखे, ब्रुक ने जो कितने सोनेट जो है लिखे हैं, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, रूपर्ट ब्रुक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रूपर्ट ब्रुक की बात हो रही है। रूपर्ट ब्रुक ने जो है कितने सोनेट लिखे हैं ये पूछा गया, 5 6 7 8, राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिस्टीरियस ऑफ डैश, क्या होगा, वार होगा, नेचर होगा, रिलेशन होगा या लव होगा। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 91 का, यानी द सोल्जर में कवि किसकी व्यथा का चित्रण कर रहा है, युद्ध का, प्रकृति का, संबंध का, प्रेम का, बताओ सर। 91 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, वार का, किसका, तो युद्ध का, राइट आंसर ही। जब नाम ही है द सोल्जर जो है क्या, एक सैनिक, क्या, द सोल्जर जो है क्या, एक सैनिक की कहानी जो है इसमें दिया गया, युद्ध की, द सोल्जर एक युद्ध की जो है कहानी दिया गया द सोल्जर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज फ्रॉम, क्या होगा, 93 जो पूछा गया, उसने हर मानव कानून जो है, मानव ने जो है कानून तोड़ा है, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 93 का ई होगा, स्नीक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया, क्या पूछा ना, हु फ्रेंड्स मैकेविटी लेजी एंड हेल्प एज स्लिप, क्या होगा, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, कमला दास और डी जो है क्या है, नन ऑफ दीज, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा 93 का। मैकेविटी को आलसी और आधा सोया हुआ कौन पाता है, मैकेविटी को यानी आलसी और आधा सोया हुआ कौन पाता है, 93 का ऑप्शन नंबर ई होगा, टी.एस. एलियट, क्या होगा, टी.एस. एलियट हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया, केकी दारूवाला वाज ए डैश पोएट, क्या होगा, पेरिस, हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम,
केकीएन दारूवाला जो है कैसे कवि है? राइट आंसर कौन से, मतलब हिंदू है या पेरिस है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? 94 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, पेरिस है राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, फायर हमन इज रिटेन बाय डैश, फायर हमन के द्वारा जो है क्या लिखा हुआ, यानी फायर हमन का अध्याय के लेखक कौन है? केकीएन दारूवाला राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया, द पोएट इज फिल्डेड विथ प्रोटेस्ट बिकॉज डैश, क्या होगा? 96 जो पूछा गया क्या होगा राइट आंसर? 96 का ऑप्शन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना। कवि विरोध से भरा है क्योंकि, क्या होगा राइट आंसर? 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ही डजंट वांट द स्नेक टू गो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह नहीं चाहता कि सांप जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, क्या है? सांप को मारने का फैसला किसने किया? सांप को मारने का फैसला जो है किसने किया? डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. एलियट, केकीएन दारूवाला और डी जो है नन ऑफ दिस। और सबसे पहले यहां पर आप लोग को याद रखना होगा स्नेक की लेखक जो है कौन है? स्नेक इज रिटेन बाय, तभी आप लोग आंसर जो है निकाल लगा सकते हैं, तभी आप लोग आंसर जो है इसका लगा सकते हैं। जल्दी से आंसर बताना है। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ई होगा, डी.एच. लॉरेंस होगा, क्या होगा? ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 पूछा गया, दैट वोमेन डाइड द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस इफ फ्रॉम, क्या होगा? माइग्रेन मदर्स और टू आउटमेन या स्नेक और डिस है फायर हमन, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? 98 जो पूछा गया, 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? वह औरत मर गई, घर में सन्नाटा छा गया से है, क्या होगा? कौन औरत क्या है? क्या होगा राइट आंसर? 98 का ऑप्शन नंबर ई होगा, माइग्रेन मदर्स, क्या होगा? यानी माइग्रेन मदर्स मतलब मेरी दादी का घर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, व्हिच लैंग्वेज हैज बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज, क्या होगा? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, लैटिन, लेटिना, राइट आंसर का ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच या लेटिना, कौन सी भाषा विश्व भाषा बन गई है? एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी भाषा जो है, क्या पूछा गया? कौन सी भाषा जो है वैश्विक भाषा बन गई है? राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर ई होगा, इंग्लिश हो जाएगा राइट आंसर ए। और लास्ट क्वेश्चन ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय डैश, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डिस है अचीव्ड्स 100 का जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी, क्या होंगे? महात्मा गांधी जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है आप लोगों का समाप्त होता है और सभी स्टूडेंट को क्या करना